हाँ तो नमस्ते जी, स्वागत आप सबका विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदी में आपको गद्यांश कैसे बनाना है। ठीक है, हिंदी में गद्यांश आपको बनाने के लिए जिसमें आपका कितना है 20 अंक। हिंदी के गद्यांश में आपका कितना है 20 अंक। सोच लीजिए 20 अंक। आप साइंस के अगर 5 चैप्टर पढ़ेंगे तभी जाकर आप 20 अंक ला पाएंगे। ठीक है, हिंदी में मात्र सिर्फ गद्यांश बना के आपको 20 अंक मिल रहा है। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो इस वीडियो को एकदम पूरा अंत तक देखिएगा। आपको बताएंगे कि कौन ऐसा गलती नहीं करना जिससे आपका अंक गद्यांश में एक भी अंक आपका एग्जामिनर नहीं काट सकते। क्योंकि एग्जामिनर का जो ये मानसिकता है वो रहता है कि गद्यांश में बच्चा का 20 में 20 तो नहीं देंगे, ये मानसिकता रहता है। लेकिन आपको इतना बढ़िया लिख के आना है कि वो काट ही नहीं पाए नंबर। ठीक है, नंबर काट ही नहीं पाए। आध नंबर काट ले आपका हेड राइटिंग में तो हो सकता है, लेकिन लिखने का तरीका में एक भी नंबर वो काट नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करें। पहले आपको गद्यांश जो बनाना होता है हिंदी में, आप कितना गद्यांश बनाना होता है आपका हिंदी में 2 गद्यांश बनाना था। 2 गद्यांश। तो आप बच्चे क्या गलती करते हैं, देखिए 1 नंबर में आपका क्या, देखिए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। आपका लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। ठीक है, ये जो आपका है यहाँ से यहाँ तक पहले आपको पढ़ना है इसको। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पढ़ के फिर यहाँ देखिए आपको 5 प्रश्न रहेगा, जिसमें हर प्रश्न आपका 2 नंबर का है। ठीक है, तो इसका उत्तर देना है। तो बहुत सारे बच्चा क्या करते हैं कि हुबहू जो मिलता है वो उठा के यहाँ डाल देता है, तो वो आपको गलती नहीं करना। ठीक है, इसी में एग्जामिनर आपका नंबर काट लेता है गद्यांश में, इसी वजह से। क्योंकि जो आपका पूरा लाइन उठा के बच्चा यहाँ आंसर में डाल देता है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना। अब बहुत सारे क्या करते हैं कि 1 नंबर में जैसे देखिए को दिया, ये आपका साथ ही प्रश्न संख्या को है, फिर आपका इधर देखिए एक ही नंबर में को और खो दोनों रहेगा, तो ये आपका खो है। ठीक है, तो आपका खो है तो क्या आपको बहुत सारे बच्चे करते क्या कि 1 नंबर का को भी बना लेता है, 1 नंबर का खो भी बना लेता है, दोनों एक ही नंबर का बना लेता है। ऐसा गलती आपको नहीं करना। 1 नंबर में को रहेगा और ना तो खो रहेगा। खो आपको दोनों में से किसी एक ही को बनाना है। ठीक है, दोनों में से किसी एक ही को बनाना, एक यहाँ से बना लीजिएगा। फिर दूसरा क्या 2 नंबर में आपका रहेगा। 2 नंबर में क्या रहेगा देखिए, तो 2 नंबर में आपका जो रहेगा, तो 2 नंबर में भी आपका एक रहेगा को। देख लीजिए प्रश्न संख्या 2 नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर में आपका को रहेगा और फिर एक खो रहेगा। को और खो दोनों देखिए खो। तो आप क्या करना है, एक एक इससे 2 नंबर से बनाना है, को या खो कोनो भी बना सकते हैं, और एक आपको 1 नंबर से यहाँ बनाना है। ठीक है, तो इस दोनों से एक एक प्रश्न बनाना है। ये नहीं कि एक ही नंबर का दोनों प्रश्न बना लेंगे, को भी बना लेंगे खो भी बना लेंगे, तो आपको 10 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी मत करना। बहुत सारे बच्चे यहाँ कर देते गलती। ठीक है, आइए बताते हैं कि कैसे गद्यांश को लिखते हैं, गद्यांश के लिखने का तरीका। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग गद्यांश को जो है कि जैसे मान लीजिए देखिए 1 नंबर प्रश्न पूछा है प्रेमचंद्र कौन है, आप यहाँ से उठाएंगे कि प्रेमचंद हिंदी का महान साहित्यकार है, देखिएगा फुल स्टॉप, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप छाप देंगे। ये बिल्कुल भी गलती नहीं करना, यही गलती आपके एग्जाम में नंबर को कटवा देता है। ठीक है, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना। चलिए हम बताते कि कैसे करना है। पहले आपको गद्यांश को पढ़ लेना, बढ़िया से क्या करना, पढ़ लेना। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़ लिए। लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक अंक कितना है 2 अंक का, तो प्रत्येक आप अंक 2 अंक का। ठीक है, तो पढ़िए पढ़िए गद्यांश पढ़िए। लिखा है कि प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय समाज और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। प्रेमचंद की रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का उदाहरण है। प्रेमचंद एक सफल उपन्यासकार एवं कहानीकार भी है, ही रूपों से समान रूप से चर्चित है। ठीक है, इन्हें कथा सम्राट एवं उपन्यास सम्राट कहकर भी पुकारा जाता है। उपन्यास एवं कहानी के क्षेत्रों में किए गए इनके अवदानों के लिए हिंदी साहित्य सदा ऋणी रहेगा। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियों को लिखा है। मानव सरोवर के 8 भागों में इनकी कहानियां संकलित है। ठीक है, तो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप देखिए इसका आंसर को पढ़िए। आंसर को पढ़ेंगे तो लिखा है, पूछ रहा है आपसे प्रेमचंद्र कौन है। प्रेमचंद्र कौन, आप यहाँ पढ़े थे ना कि प्रेमचंद्र क्या है, हिंदी के महान साहित्यकार है। प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार है। ठीक है, तो प्रेमचंद्र को हिंदी के महान साहित्यकार। देखिए इसको लिखते हैं कैसे, तो लिखने के लिए आपको देखिए एग्जाम में इस तरह का आपको एक कॉपी मिलेगा, इस तरह का कॉपी मिलेगा। इसमें आपको पहले क्या करना है, पहले देख लीजिए लिखना है। यहाँ आपको देखिए लिखने का तरीका आपको कैसे, तो देखिए यहाँ लिखा है पहले गद खंड बो नहीं खंड बो लिखा है, तो यहाँ लिखिए खंड बो। पहले क्या लिखिए, लिखिए ऊपर में पहले खंड बो। ये जो लिखना आपको ब्लैक पेन से, मेरे पास अभी ब्लैक पेन नहीं था इसलिए ब्लैक पेन से नहीं, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, ठीक खंड बो लिखना है, खंड बो। ठीक है, खंड बो लिख के
आपको नीचे एकदम बढ़िया से लाइन खींच देना है, स्केल से खींचेगा सीधा रहेगा, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, क्या लिखिएगा, गद्यांश। उसके बाद यहाँ लिखिए गद्यांश, क्या लिखिए, गद्यांश लिखिए, गद्यांश एकदम बढ़िया से गद्यांश लिख दीजिए। इसको भी एकदम बढ़िया से नीचे लाइन खींच दीजिए, स्केल से खींचेगा, मेरा तो स्केल से नहीं खींचे इसलिए टेढ़ा हो गया। उसके बाद आप देखिए, आप कौन सा एक नंबर का को बनाना चाहते हैं या खो बनाना चाहते हैं, बताइए। एक नंबर का को बनाना चाहते हैं या खो बनाना चाहते हैं। तो एक नंबर का, एक नंबर में आपका दो, अब टोटल आपका कितना प्रश्न पूछा है, टोटल 4 गद्यांश पूछा जाएगा, जिसमें से आपको दो बनाना है, ठीक है। तो हम चलिए खो को बनाएंगे, किसको बनाएंगे, खो को। यहाँ लिख लेंगे, देखिए प्रश्न संख्या 1 का खो बनाएंगे, तो लिखेंगे पहले कि प्रश्न संख्या 1 का खो। तो यहाँ लिखिए प्रश्न संख्या, एकदम लिखना है प्रश्न संख्या, लिखिए एकदम प्रश्न संख्या 1 का खो, 1 का खो, 1 का खो यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ एकदम बढ़िया से लाइन ऐसे खींच देना, ठीक है, एक से एकदम लाइन यहाँ से आप खींच दीजिएगा। उसके बाद चलिए पहले पढ़िए, पहले गद्यांश को पढ़िए। तो गद्यांश है आपका कि मीथेन एक प्राकृतिक रंगहीन और गंधीय गैस है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस होने के कारण यह वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए जवाबदेही है। आजकल मीथेन गैस का उपयोग ईंधन के साथ साथ यातायात की सुविधाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। पशुपालन, कोयला, बिजली घर एवं दलदल भूमि आदि मीथेन गैस के प्रमुख उत्सर्जन स्रोत हैं। मीथेन गैस को मार्स क्या है, मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक क्या है कि यह एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसको सावधानी पूर्वक उपयोग में लाना चाहिए। मीथेन गैस जल में अघुलनशील है। कोयला की खोने में मीथेन गैस के एकत्र होने क्या है, मीथेन गैस के एकत्र होने से अग्नि दुर्घटना घटित होने का भी भय रहता है। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4 है, ठीक है। CH4 मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो आप पढ़ लिए। इसी तरह आपको पूरा जो भी गद्यांश आपको बनाना है, पहले उसको एक बार बढ़िया से एकदम शांत मन से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पढ़ने के बाद देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है कि मीथेन क्या है, पूछ रहे आपसे मीथेन क्या है। तो पहले यहाँ लिख दीजिएगा कि लिखना है पहले कि इसका लिखिए, किसका, एक रोमन में 1 है, तो आपका रोमन में 1 लिख के फिर ये नीचे लिखिए उत्तर। ये सब आपको ब्लैक पेन से लिखना है। यहाँ तक जितना भी आपको लिखना है, ये खंड लिखना है, गद्यांश लिखना है, ये नम आपका कौन सा प्रश्न बना रहे हैं ये लिखना है, ये जितना भी लिखना आपको गद्यांश सब ब्लैक पेन से लिखने के बाद फिर, ठीक है, यहाँ आपको डॉट आप जो लिखना है, यहाँ से आपको आंसर जो लिखना है ये ब्लू पेन से लिखना है। तो पूछिए, देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन है कि मीथेन क्या है। देखिए यहाँ पढ़िए, मीथेन एक प्राकृतिक रंगहीन और गंधीय गैस है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे एकदम बढ़िया से साफ सुथरा जितना लिख सकते हैं लिखिए। क्योंकि आपका हिंदी में जो नंबर काटता है ना ज़्यादातर, वो आपके राइटिंग की वजह से काटता है। किसकी वजह से, राइटिंग की वजह से। तो लिखिए, पूछ रहा है मीथेन क्या है, तो देखिए मीथेन क्या है, मीथेन लिखिए, मीथेन देख के एकदम लिखना है, ठीक है। इनका अपना मन से, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है मीथेन एक प्राकृतिक और रंगहीन गैस है। यहाँ लिखा है ना कि मीथेन प्राकृतिक और रंगीन गैस है, तो यही पूरा एकदम यहाँ लिख देना, ठीक है। तो लिखिए क्या है, मीथेन, लिखिए मीथेन एक, एकदम साफ जितना साफ हो सकता है उतना साफ लिखिए। मीथेन एक प्राकृतिक, ठीक है, कि जितना साफ लिखेंगे उतना आपका नंबर बढ़ेगा, ठीक है। हिंदी है आपका, ये हिंदी में आपका राइटिंग ज़्यादातर मायने रखता है। यहाँ लिखे मीथेन एक प्राकृतिक गैस, मीथेन प्राकृतिक रंगहीन, ठीक है, रंगहीन और क्या, रंगहीन और लिखा है, और इसके बाद लिखा है और गंधिया, क्या है, गंधिया, ठीक है। गंधहीन लिखा आपका। तो मीथेन में गंध नहीं रहता है, ठीक है। मीथेन क्या है, गंधहीन गैस है, क्या है, ये एक गैस है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए गैस है, ठीक है। उसके बाद आपको फुल स्टॉप, आपको अब दूसरा जो प्रश्न बनाना है, आपको एक लाइन छोड़ के, ये जो लाइन है इसको छोड़ देना है, ठीक है। हर प्रश्न के बीच 1 से 2 लाइन आप गैप जरूर छोड़िएगा यार, साफ एकदम बिल्कुल लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हो गया आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न हो गया। फर्स्ट नंबर हो गया कि मीथेन क्या है, तो मीथेन एक, देखिए मीथेन एक प्राकृतिक रंगहीन और गंधहीन गैस है, ये आपका हो गया। तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। 1 नंबर का आपका आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए। 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 2 नंबर प्रश्न है, आजकल मीथेन गैस का उपयोग किन रूपों में किया जा रहा है, बताइए। पूछ रहा है कि आजकल मीथेन गैस का उपयोग किन रूपों में किया जा रहा है। तो 2 नंबर का प्रश्न है। तो पहले क्या लिखेंगे, तो पहले यहाँ लिख लीजिए 2 नंबर, क्या लिखना है,
आपको एक लाइन छोड़ के, ठीक है, एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखिए रोमन संख्या 2 है तो रोमन संख्या 2, फिर नीचे लिखिए उत्तर, क्या लिखना, उत्तर। ठीक है, इस तरह का आपको ये सब ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, आप जो लिखिएगा आप यहाँ से खाली उत्तर लिखिएगा ब्लू पेन से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन था आपका, आजकल मीथेन गैसों का क्या है, आजकल मीथेन गैसों का उपयोग किन किन रूपों में किया जा रहा है। तो पढ़िए, तो ग्राउंड की है ग्रीन हाउस गैस होने के कारण यह बेसिक क्या है, वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए भी जवाबदेह है। आजकल मीथेन गैस का उपयोग ईंधन के साथ साथ यातायात की सुविधा के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आप क्या यहाँ तक मिल रहा है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। तो यहाँ लिखिए, क्या लिखना है, लिखना आजकल, देखिए एकदम यहाँ से देख देख के आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम आपका पूछ रहे हैं क्वेश्चन, देखिए आजकल मीथेन गैसों का उपयोग किन किन रूपों में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 यह है, और आंसर देखिए, आंसर आपका यहाँ है कि आजकल मीथेन गैसों का उपयोग ईंधन के साथ साथ यातायात की सुविधा के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको यही डायरेक्ट यहाँ लिख देना, सारा बात यहाँ लिख देना है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे आजकल, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आजकल, आजकल मीथेन गैसों का, आजकल मीथेन, ठीक है, आजकल मीथेन गैस का, गैस का उपयोग, मीथेन गैस का जो उपयोग है, उपयोग क्या किस में हो रहा है, उपयोग जो है ईंधन, ईंधन के साथ, क्या ईंधन के साथ, ईंधन, ईंधन क्या, ईंधन के साथ, ये ईंधन के साथ साथ, ईंधन के साथ साथ, ठीक है, ईंधन के साथ साथ एकदम बिल्कुल साफ साफ लिखना है। ठीक है, तो ईंधन के साथ साथ यातायात सेवा, ठीक है, यातायात, यातायात, यातायात की सुविधा, यातायात की सुविधा, ठीक है, सुविधा, सुविधा, यातायात की सुविधा, सुविधा, सुविधा के, यातायात की सुविधा की, सुविधा की, सुविधा के लिए, सुविधा के लिए, ठीक है, यातायात की सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है, किससे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ये ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक से ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, हो गया। देखिए आपका यह 2 नंबर का जो था 2 नंबर का हो गया। 2 नंबर का आपका एक भी मार्क्स ये नहीं काट सकता एग्जामिनर आपका, एट राइटिंग की वजह से एक आध नंबर आपका, पूरे 20 नंबर में से एक आध नंबर काट सकता है तो काट सकता है, लेकिन आपका जो लिखने का तरीका है इसमें 1 नंबर भी नहीं काटेगा एग्जामिनर, 1 नंबर भी नहीं काट सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो चलिए अब देखिए आप क्या करना आपको, ये आपका 2 नंबर, आपका फिर 3 नंबर, देखिए 3 नंबर आपका क्या है, तो 3 नंबर आपका क्या है, 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर आपका जो प्रश्न है वो है कि मीथेन गैस के प्रमुख उत्सर्जन, उत्सर्जन स्रोत कौन है। तो मीथेन गैस का प्रमुख उत्सर्जन पढ़िए। तो यहाँ क्वेश्चन यहाँ तक अब तो हो गया था। यहाँ देखिए पशुपालन, कोयला, बिजली घर एवं दलदल भूमि आदि गए, आदि मीथेन गैस का प्रमुख उत्सर्जन, यानी कि ये सब जो क्या है, तो कोयला, पशुपालन, बिजली घर एवं दलदल भूमि क्या है, मीथेन गैस का प्रमुख उत्सर्जन। बस इसी को यहाँ पर लिख देना है, ऐसे लिखिएगा जैसे 2 नंबर को प्रश्न लिखे थे, 3 नंबर प्रश्न लिखे थे, सिर्फ उसे लिखना है। यहाँ पर आपको एक लाइन पहले छोड़ देना, फिर लिखिएगा रोमन संख्या 3, प्रश्न नंबर 3 है तो रोमन संख्या 3 में लिख के फिर नीचे आपको उत्तर लिख देना है। उत्तर लिख के यहाँ आपको लिख देना है, आपको क्या लिखना है कि कोयला हो गया, बिजली घर हो गया, पशुपालन हो गया, यही सब जो अति मीथेन गैस का प्रमुख उत्सर्जन है। ठीक है, ऐसे लिख देना, जैसे कि कोयला लिखिए, यहाँ कोयला हो गया, पशुपालन हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, पशुपालन हो गया, उसका बिजली घर आपका हो गया, बिजली घर, ठीक है, बिजली घर, उसका बिजली घर, ये सब बिजली घर। और उसके बाद आपका क्या है कि दलदल भूमि आदि जो है आपका, ये सब आदि, आदि आपका मीथेन गैस का यहाँ लिख दीजिए, मीथेन गैस का, मीथेन जो गैस है उसका प्रमुख उत्सर्जी, उत्सर्जी है मीथेन गैस का, ठीक है, मीथेन गैस का प्रमुख, प्रमुख, प्रमुख उत्सर्जी, उत्सर्जन है, प्रमुख क्या है, उत्सर्जन है, ठीक, प्रमुख उत्सर्जन, उत्सर्जन आपका ये उत्सर्जन है, उत्सर्जन स्रोत है, ठीक, उत्सर्जन स्रोत है। ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब बताइए समझे, तो समझे, इसी तरह आपको ये 5 का उत्तर दे देना, ये तरह 5 का इसी तरह आपको मैं आप पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, आपको आंसर मिलते जाइएगा, एकदम पढ़ते जाइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये समझ गए। आपको देखिए 1 नंबर में आपको क्या करना है, 1 नंबर में दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, आप खो भी बना सकते हैं, नहीं तो आपका मन है तो को भी बना सकते हैं। 1 नंबर का आप को भी बना सकते हैं, नहीं तो आपका खो भी बना सकते हैं, कोई भी बना
सकते, एक नंबर भी आपका नहीं काट सकते इस तरह अगर लिखिएगा तो। बस हेड राइटिंग आप बिल्कुल साफ रखिएगा, मैं ये बार बार बता रहे हैं आपको कि हेड राइटिंग जितना साफ रहेगा उतना आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आगे आइएगा, फिर 2 नंबर में, उसके बाद क्या है, फिर 2 नंबर में आपको देखिए 2 नंबर में भी आपको गद्यांश ही है। तो 2 नंबर में आपका किसी एक प्रश्न को बनाना है। जैसे 1 नंबर में बनाए ना, जैसे यहाँ 2 नंबर है, तो 1 नंबर में जैसे हम को बनाए थे, खो बनाए थे, उसी तरह यहाँ भी 2 प्रश्न मिलेगा। 2 नंबर में भी आपको 2 प्रश्न मिलेगा। इसमें आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है, एक प्रश्न का उत्तर देना। आपका मन है तो को बनाने का को बना दीजिए, नहीं तो आपका अगर मन है तो सर हम को नहीं बनाएंगे, हम खो बनाएंगे। जो भी आपको हल्का लग रहा है पहले पढ़ लीजिए, जो भी आपको हल्का लगेगा हल्का वाला आप बना लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको हल्का लगे को हल्का वाला आप बना लीजिए, ज़्यादातर सब हल्का ही रहता है, ठीक है। तो जो भी आपको लगे कि सर ये थोड़ा सा हल्का है तो वो बना लीजिए, ठीक है। आप समझ गए। अगर कैसा लगा वीडियो, लाइक एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो और बताइए, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे निबंध कैसे लिखते हैं, जिसमें आपका 10 नंबर पक्का करवा के जाएंगे, ठीक है। आज आपका 20 नंबर जो था वो पक्का एकदम इस तरह का लिखिएगा, आपका 20 नंबर में से एक नंबर भी नहीं काट सकता है। लिखने का तरीका सबके हेड राइटिंग से बोलो, एक आध नंबर काट ले तो काट ले, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।